गुंजन सिंह के चुनाव के नामांकन में एक तरह से प्रचार ही करने गए थे, नामांकन में हिस्सा लेने गए। तो यही कारण है कि गुंजन सिंह और मनीष कश्यप एक साथ ये। अब ऐसे में मनीष कश्यप क्यों गुंजन सिंह के पास गए? क्योंकि गुंजन सिंह एक भोजपुरी के जाने माने स्टार हैं जिनको गरीब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, उनका जो गाना है वो जन जन तक पहुंचने की पैरवी ले सकते थे। आप सब लोग जानते हैं कि भारत की दो राज्य की सरकारों ने उन पर केस दर्ज किया है। अभी हाल फिलहाल में भी उन पर एक FIR हुआ था जिसका मैंने नेता के अमीर बेटा को टिकट मिला। ये नवादा से एक अमीर पूर्व मंत्री, एक अमीर पूर्व सांसद के वर्तमान सांसद बेटे को लोकसभा सांसद के लिए टिकट या तो उन सभी बूढ़े बागड़ बिल्लों को मिल रहा है जिन लोगों के ऊपर पहले से भ्रष्टाचार, जमीन का घपला इत्यादि करने का आरोप है, नहीं तो उन युवाओं को मिल रहा है जो किसी बड़े नेता और पति खरबपति बाप के बेटा है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार SK पंकज। मनीष कश्यप गए हुए थे गुंजन सिंह के नामांकन में। मनीष कश्यप जब गुंजन सिंह के नामांकन में गए तो जो लोग मनीष कश्यप को जातिवादी समझते हैं उनका एक भ्रम तो जरूर टूटा होगा कि जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से विवेक ठाकुर जैसे नेता को टिकट मिल ही चुका है, मनीष कश्यप चाहते तो विवेक ठाकुर का समर्थन करके और अपने पक्ष में कुछ अपना पक्ष मजबूत कर सकते थे, एक पॉलिटिकल जो है वो माइलेज ले सकते थे, एक बहुत अच्छी पैरवी ले सकते थे। आप सब लोग जानते हैं कि भारत की दो राज्य की सरकारों ने उन पर केस दर्ज किया है। अभी हाल फिलहाल में भी उन पर एक FIR हुआ था जिसका मैंने बेल कराया। इन सब में बार बार FIR होना, जब आप लोग देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या रूल का वायलेशन होता है तो कहीं अगर राहुल गांधी जाते हैं और भाजपा शासित राज्य होता है तो वहां पे पहले राहुल गांधी को रोका जाता है, न कि सीधे सीधी FIR कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से कहीं अगर कांग्रेस शासित राज्यों में भाजपा के नेता जाते हैं तो उनको रोका जाता है, FIR नहीं किया जाता है, लेकिन मनीष कश्यप पर FIR कर दिया जाता है सीधे, ताकि उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट यानी आपराधिक इतिहास बढ़ जाए और आगे से उनको कोर्ट भी बेल न दे या कोर्ट में उनको दिक्कत हो। हालांकि ये लोग भूल जाते हैं कि कोर्ट जो है वो सबकी हेकड़ियां निकालने का काम करता है और न्यायालय में सबको जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मनीष कश्यप पर इतने सारे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जगह जगह प्रशासनिक रोक टोक का उनको शिकार जो है वो बनना पड़ रहा है, जगह जगह उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद वो नवादा जाकर के विवेक ठाकुर का मदद नहीं किए, बल्कि मदद किए तो सिर्फ एक ऐसे युवा का जो अपनी मेहनत मेधा, अपने दर्द भरे गीतों को गा करके और जन जन में पहुंचा। उस व्यक्ति का नाम है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह का एक गीत बहुत अच्छा लगता है जिसमें वो गाते हैं कि सुइया जहर के लगवा दे माई रे। तो उसकी एक लाइन जब आती है कि जानतानी जात हमर बड़ुए दोसर रे, चीर के देख एके बा खून के कलर रे, फेरू का है जात पात ई करता जमाना। ये बात जब गुंजन सिंह गाते हैं तो लोगों को जातिवादियों के गाल पर एक बड़ा तमाचा सा लग जाता है। तो जात पात का विरोध करने वाले एक गायक, एक कलाकार, एक सांस्कृतिक मंच और सांस्कृतिक विरासत के धनी, सेल्फ मेड, अपने से तैयार किए हुए युवा, खुद से खुद को तैयार किया हुआ युवा गुंजन सिंह, जो अपने बाप दादा का नाम लेकर नहीं बल्कि अपनी मेधा और मेहनत का नाम लेकर के चुनावी समर में कूदे हुए हैं, उनका वो नामांकन भरते समय प्रचार करने गए थे। विरोध किनका था? हालांकि मनीष कश्यप ने नाम नहीं लिया, लेकिन मनीष कश्यप यही बात पूछते नजर आए कि आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि 90 के दशक के बाद किसी भी सेल्फ मेड युवा को या किसी गरीब या मध्यम वर्गीय घर के युवा को टिकट क्यों नहीं मिला। टिकट अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो टिकट या तो उन सभी बूढ़े बागड़ बिल्लों को मिल रहा है जिन लोगों के ऊपर पहले से भ्रष्टाचार, जमीन का घपला इत्यादि करने का आरोप है, नहीं तो उन युवाओं को मिल रहा है जो किसी बड़े नेता और पति खरबपति बाप के बेटा है। राजनीति में बीच में 2 साल जब महागठबंधन की सरकार चली तो उसमें अगर राजनीतिक मंच किसी को मिला, राजनीतिक जमीन किसी की तैयार हुई तो वो जमीन के दलाल, भूमाफिया, गुंडा माफिया, बालू माफिया या शराब माफिया की जमीन तैयार हुई। हर जगह माफियाओं का महिमा मंडन होने लगा। ऐसे में एक ऐसा युवा जो गायकी के दम पर, कला के दम पर, साहित्य संगीत कला के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, पत्र पत्रिका और पत्रकारिता के क्षेत्र में या डिजिटल क्रांति के माध्यम से डिजिटल वर्ल्ड में गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ करने वाले युवाओं को जिस तरह से उनकी आवाज को दबाया गया है, उसके विरुद्ध ये मनीष कश्यप की एक मुहिम है कि चाहे वो गुंजन सिंह हो या किसी क्षेत्र से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर वो चुनाव लड़ेगा तो उसको मनीष कश्यप समर्थन करेंगे, उसके लिए जाके घूम के प्रचार करेंगे। अब मनीष कश्यप के जाने से हो क्या रहा है या गुंजन सिंह से मिलने से क्या हो रहा है, ये सारी बातें जो मैंने कही वो नैतिकता के आधार पर कही, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव जो है चुनावी जोड़ तोड़ या चुनावी गणित से जीता जाता है।
अब ऐसे में मनीष कश्यप क्यों गुंजन सिंह के पास गए? क्योंकि गुंजन सिंह एक भोजपुरी के जाने माने स्टार हैं जिनको गरीब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, उनका जो गाना है वो जन जन तक पहुंच चुका है। कोरोना के समय में मास्क पहन के वाला गाना जो है वो भी सारे लोगों ने सुना, और जिस तरह से वो दर्द भरे गीतों के लिए गुंजन सिंह जाने जाते हैं, ऐसे में युवाओं में उनकी एक खासी पहचान है। अब अगर वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से, जो अब कांग्रेस के खाते में चली गई है, वहां पर अगर वो प्रचार करने आएंगे तो उनको देखने के लिए लाखों की भीड़ आएगी। पहले से मनीष कश्यप को देखने के लिए भी लाखों की भीड़ आएगी। ऐसे में भाजपा या महागठबंधन के यानी इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस का कोई भी जो नेता होगा, यानी कोई भी वैसा नेता जिस नेता को देखने के लिए लोग भीड़ लगाएंगे या उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भीड़ लगाएंगे, उन सबसे ज्यादा मनीष कश्यप को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगेगी। इसी कारण से मनीष कश्यप जो है वैसे लोगों से भी मिल रहे हैं जिनको देखने के लिए भीड़ जुटेगी, और जब भीड़ जुट जाएगी तो मनीष कश्यप इतने अच्छे वक्ता हैं, इतना बढ़िया से ठेठ भाषा में भोजपुरी हिंदी को बोलते हुए वो जन जन तक अपनी बातों को पहुंचा देंगे कि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, और ऐसे में मनीष कश्यप चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए वो गए हुए थे गुंजन सिंह के चुनाव के नामांकन में, एक तरह से प्रचार ही करने गए थे, नामांकन में हिस्सा लेने गए थे। तो यही कारण है कि गुंजन सिंह और मनीष कश्यप एक साथ ये दिखे। अब वक्त आ गया है जब हर युवा को, हर गरीब मध्यम वर्गीय को जागना होगा और सोचना होगा कि क्या कारण है कि नेताओं के बेटे को ही टिकट मिल रहा है। सासाराम से एक दलित नेता, एक दलित अमीर नेता के अमीर बेटा को टिकट मिला। ये नवादा से एक अमीर पूर्व मंत्री, एक अमीर पूर्व सांसद के वर्तमान सांसद बेटे को लोकसभा सांसद के लिए टिकट मिला। उसी तरह से जहां जहां से भी टिकट कटा, अश्विनी चौबे का टिकट कटा तो वह भी उस व्यक्ति को मिला जो पहले से विधायक था, और मुजफ्फरपुर में जो नया टिकट मिला उसमें जाति का फैक्टर देखा गया कि निषाद समाज से आने वाले जयनारायण निषाद और उनके बेटा अजय निषाद कुछ दिनों से गद्दी पर पद पर बैठे हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भारी है, इसलिए उनको टिकट मिल गया। तो जात के आधार पर अरबपति खरबपतियों को टिकट मिल रहा है या नेताओं के बेटे को टिकट मिल रहा है। अब वक्त आ गया है जब लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा, वरना गरीब और मध्यम वर्गीयों का काम सिर्फ झंडा ढोना, दरी बिछाना, कुर्सी उठाना, और महिलाओं का काम सिर्फ राजनीतिक मंचों की शोभा बढ़ाना होगा। तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी महिला को या एक भी सेल्फ मेड युवा को टिकट नहीं दिया। जय हिंद, जय